A warm welcome to all of you. Today we are continuing chapter 18, Forest, our Lifeline. Today we are going to discuss interdependence of plants and animals, food web, food chain, decomposers and flow of energy in a food chain. So, starting with interdependence of plants and animals. As you all know, all living organisms depend on each other directly or indirectly. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. फॉर एग्जांपल herbivores means plant eating animals. They depend directly on plants, while carnivores means flesh eating organisms. They depend on herbivores for their food. Means herbivores depend directly on plants. They are plant eaters. वो डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं. बट कार्निवोर्स डिपेंड ऑन हर्बीवोर्स फॉर देयर फूड. कार्निवोर्स हर्बीवोर्स पर अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं. बट ऑल एनिमल्स अल्टीमेटली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. एज इफ देयर वर नो प्लांट्स देयर वुड बी नो हर्बीवोर्स, एंड in turn carnivores will also not get their food. मीन्स अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हर्बीवोर्स भी नहीं होंगे, और हर्बीवोर्स नहीं होंगे तो कार्निवोर्स भी नहीं होंगे. तो इस तरह सभी एनिमल्स, चाहे वो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हों मीन्स हर्बीवोर्स हों, चाहे वो एनिमल ईटिंग हो मीन्स फ्लैश ईटिंग जिन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं, दे ऑल डिपेंड ऑन प्लांट्स. वो सभी प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं. नाउ सेकेंड टॉपिक इज फूड चेन. स्टूडेंट्स, अ ग्रास हॉपर ईट्स ग्रीन प्लांट्स एंड अ फ्रॉग ईट्स द ग्रास हॉपर. द फ्रॉग इज ईटन बाय अ स्नेक एंड द स्नेक इज ईटन बाय एन ईगल. एज यू कैन सी, ग्रास हॉपर ग्रास ईट करेगा, फिर फ्रॉग ग्रास हॉपर को ईट करेगा, फिर स्नेक फ्रॉग को ईट करता है, और फिर ईगल स्नेक को ईट करता है. इस तरह से एक चेन बन जाती है. एंड सच अ चेन और अ सीक्वेंस इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर वन इज़ कॉल्ड अ फूड चेन. और यही सीक्वेंस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के द्वारा ईट किया जाता है, इसी को फूड चेन कहा जाता है. द स्टडी ऑफ फूड चेन्स शो अस द इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स इन द एनवायरमेंट. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज फूड वेब. देयर आर एनिमल्स अदर देन ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक एंड ईगल एज वेल. एग्जाम्पल, डियर ईट्स ग्रास एंड डियर इज ईटन बाय लॉयन. Rabbit eats grass, rabbit is eaten by dog or fox, and dog is eaten by tiger. Therefore, we have many food chains in nature that are interconnected with each other and form a web. Food webs show how many animals are interconnected by different paths. ऐसे बहुत से एनिमल्स हैं, जैसे ग्रास हॉपर है, फ्रॉग है, स्नेक है, ईगल है. इनके अलावा भी और कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे कि डियर ने ग्रास ईट करी और डियर को लॉयन ने ईट किया. ये एक फूड चेन है. और एक दूसरी फूड चेन हो सकती है जिसमें रैबिट ग्रास ईट कर रहा है और रैबिट को फॉक्स या डॉग ईट कर रहा है. इसके बाद फिर डॉग इज़ फर्दर ईटन बाय अ टाइगर. सो इस तरह से कई सारी फूड चेन्स हो सकती हैं. और ऐसी, क्योंकि इस तरह की बहुत सी फूड चेन्स नेचर में पाई जाती हैं और ये इंटरकनेक्टेड भी होती हैं, दीज आर कॉल्ड फूड वेब. फूड वेब्स हमें डिफरेंट एनिमल्स के बीच में इंटरकनेक्शन बताती हैं बाय डिफरेंट पाथ्स. ओके, so many food chains in nature are interconnected with each other and they form a web. और ये सभी food chains मिलकर web बनाती हैं, जिसे food web कहा जाता है. Now students, next topic is decomposers.
Some living organisms get food from dead bodies of plants and animals. The dead bodies of plants and animals are food for fungi and bacteria that live in soil. These organisms are called decomposers. कुछ living organisms अपना food dead और decaying matter से लेते हैं, dead plants, dead animals से लेते हैं, और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया, फंजाई, ये ज़्यादातर आपको सॉइल में मिलेंगे। ये ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज़र कहलाते हैं। ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर्स द बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट रिड्यूस्ड टू द सब्सटेंस फ्रॉम विच दे वर मेड। और यही डिकम्पोजर्स हैं जो कि एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। ये कोई भी डेड बॉडी, वेदर प्लांट और एनिमल, चाहे ये प्लांट बॉडी हो चाहे वो एनिमल बॉडी हो, किसी भी तरह की जो डेड बॉडी है इसे वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। जिन सब्सटेंसेस से वो स्टार्टिंग में बना था उसी सब्सटेंस में वो उसे पहुंचा देते हैं और इस तरह से ये उसे डिकम्पोज कर देते हैं। सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में। अदर सब्सटेंसेस आर ऑल्सो ब्रोकन डाउन टू मिनरल्स विच रिटर्न टू द सॉइल। और बाकी भी सब्सटेंसेस जो किसी भी बॉडी में पाए जाते हैं वो सभी डिकम्पोज होकर सिंपलर सब्सटेंसेस में बदल जाते हैं और दोबारा सॉइल में मिल जाते हैं। दे रिसाइकल द सब्सटेंसेस फ्रॉम विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड सो दैट दे कैन बी एब्सॉर्ब्ड अगेन फ्रॉम द सॉइल। और इस तरह से जो चीज़ें सॉइल से शुरुआत जिनकी हुई थी, जिनका जीवन सॉइल से स्टार्ट हुआ था, वो दोबारा से वापस आके सॉइल में ही मिल जाती हैं। ये डिकम्पोजर्स रिसाइकल करते हैं सब्सटेंसेस को जिनसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, जिनसे लिविंग थिंग्स बनती हैं। उन सब्सटेंसेस को रिसाइकल करके ये वापस से सॉइल में मिला देते हैं और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनवायरनमेंट। और ये एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये सभी डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, now students, next topic is flow of energy in a food chain. As you all know, the sun is the ultimate source of energy for living things on this planet. Green plants or producers are able to harness the energy of sun to make food. जैसे कि आपने हमेशा पढ़ा है कि सन अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से सनलाइट को यूज़ करके क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करते हैं एंड द प्रोसेस इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और इस तरह से प्लांट्स मींस प्रोड्यूसर्स हम कहते हैं प्लांट्स को। प्रोड्यूसर्स आर एबल टू हार्नेस द एनर्जी ऑफ सन। वो सनलाइट का यूज़ करके अपने लिए फूड बना सकते हैं। एंड इन अ फूड चेन एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स इज़ पास्ड ऑन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। और यही एनर्जी जो प्लांट्स सनलाइट से गेन करते हैं और उससे अपना फूड बनाते हैं, यही एनर्जी प्लांट्स के थ्रू होती हुई अदर ऑर्गेनिजम्स में पास आउट हो जाती है। फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स द एनर्जी गोज़ टू primary consumers which are called herbivores, and then it is passed to secondary consumers which are called carnivores. Thus producers are always at the beginning of the food chain. The role of decomposers comes when plants and animals die. डिकम्पोजर्स का काम प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ के बाद शुरू होता है। वो उनकी डेड बॉडी को डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है। सो स्टूडेंट्स, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन ही अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। सन की एनर्जी ग्रीन प्लांट्स में आती है। ग्रीन प्लांट्स सनलाइट का यूज़ करके अपने लिए खाना बनाते हैं और फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स को एज फूड ईट करते हैं और फिर वो एनर्जी जो प्लांट्स में थी वो हर्बीवोर्स में पहुंचती है। फिर हर्बीवोर्स कार्निवोर्स के द्वारा खाए जाते हैं और हर्बीवोर्स की एनर्जी
कार्निवोर्स में पहुंचती है और इस तरह से ये एनर्जी आगे फ्लो होती रहती है। तो अल्टीमेटली हम ये कहेंगे कि सन ही अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, क्योंकि अगर सन नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो हर्बीवोर्स भी नहीं होंगे, और हर्बीवोर्स नहीं होंगे तो कार्निवोर्स भी नहीं होंगे। सो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। So students, that's all for today. Revise this topic from your book also. Thank you and have a nice day.